जय 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 जयवंत जिनालय, नाश रहित है शाश्वत है, जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब है भास्वत है। सुरपति के मुकुटों की मनिया झिलमिल झिलमिल करती है, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है मन हरती है। सदा सदा से सहज रूप से शुचितम प्राकृत छवि वाले, रहे जिनालय धरती पर श्रमणों की संस्कृति धारे। तीनों संध्याओं में इनको तन से मन से वचनों से नमन करूं धों अघरज को, छूटूं भववन भ्रमणों से। नमन करूं धों अघरज को, छूटूं भववन भ्रमणों से। पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री भद्रबाहु जी मुनि महाराज की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री नेमित चंद्र जी मुनि महाराज की जय। चारित्र्य चक्रवर्ती धर्म साम्राज्य नायक मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि संघ की। देव रागी नहीं वीतरागी होने चाहिए। शास्त्र कुशास्त्र नहीं सच्शास्त्र होने चाहिए, और गुरु अच्छे नहीं सच्चे होने चाहिए। ऐसे देवशास्त्र गुरुओं की शरण बड़े दुर्लभ पुण्य के उदय से, जन्म जन्मांतरों के पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। हम सभी लोग जिन मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करते समय हमें अब इसके आगे दर्शनार्थी बनकर के नहीं, शरणार्थी बनकर के उनका दर्शन करना है, उनकी आराधना अनुष्ठान करना है। हम सभी लोग जानते हैं, किसी देश में युद्ध चलता हो तो उस युद्धग्रस्त देश के लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने आसपास के दूसरे किसी देश में जाकर के शरण लेते हैं। और वहां रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले वे लोग, शरणार्थियों के शिविरों में रहने वाले वे लोग अपने जीवन को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई युद्ध का खतरा नहीं है। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में जन्म मृत्यु का तांडव नृत्य चल रहा है। निरंतर संपूर्ण प्राणी मात्र को मृत्यु के भय ने डरा दिया है। ऐसी स्थिति में हम सभी को इस वर्तमान पर्याय में अरहंत भगवान की शरण प्राप्त हुई है। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म तीर्थ को हमने आज प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस अरहंत देव की शरण को, उनके द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग को और उनके द्वारा बताए गए देवशास्त्र गुरु और तत्वार्थ के स्वरूप को जान करके हमें उसका अकाट्य श्रद्धान करना चाहिए और उसको यथाशक्ति आत्मसात करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जीवन निरंतर बीतता जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है। मैंने इस विधान के पहले दिन ही अपने विचार रखते हुए कहा था कि यहाँ जब हम लोग आए आप सभी के साथ, तो सिद्ध चक्र के साथ हमने यहाँ पर प्रवेश किया, अर्थात आते ही सिद्ध चक्र अनुष्ठान हुआ। अब जाते समय अंत्य मंगल के रूप में अरहत चक्र विधान हो रहा है। उस दिन पहले दिन 2 तारीख को मैंने कहा था, आज दिनांक 6 तारीख है, यानी इस विधान के भी 5 दिन निकल गए। पता चला हमें चातुर्मास कैसे बीत गया पता नहीं चल रहा है। आज कौन सा दिनांक है, आज कौन सा वार है, ये समझ में नहीं आ रहा है। काल इतना गतिमान हो चुका है, अर्थात वो तो है ही गतिमान।
इसलिए हमारा छोटा सा जीवन और उस छोटे से जीवन में से भी बहुत सा काल निकल गया है, बचा हुआ जो जीवन है हमें अपने आत्म उद्धार के लिए, सच्चाई को खोजने के लिए, सत्यार्थ बोध को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि राग सहित जग में रुल्यो, आज शायद विनय पाठ पढ़ा होगा सुबह पूजन के प्रारंभ में, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागे देव, वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे। अनेक बार अनंत जन्मों में हमें रागी द्वेषी असंयमी देवी देवताओं की शरण प्राप्त हुई, हम भी उनको शरण गए, आज तक हम उनको पूजते भजते रहे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। स्वर्ग में अकृत्रिम जिनालयों में या चतुर्निकाय देवों के जहां जहां कृत्रिम जिनालय होते हैं, या मध्यलोक में भी जितने अकृत्रिम जिनालय है, वहां पर जाकर के अनेक भव्य जीव मनुष्य है, स्वर्ग के देव लोग हैं, वहां जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन कितने ही जीव कृत्रिम जिनालयों में जाकर के जिन बिंबों की आराधना करते हुए भी मिथ्या दृष्टि इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन जिन बिंबों को कुल देवता मान करके पूजा की है। क्या मान करके पूजा की है? कुल देवता मान करके पूजा की है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि लोग होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे जिन बिंबों को कुल देवता मान करके नहीं, मोक्ष मार्ग के नेता अरहंत देव, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी देव के रूप में, सच्चे देव के रूप में मानते हैं और फिर उनको शरण जाकर के उनकी पूजा करते हैं। मान्यता में अंतर आता है तो हमारी श्रद्धा भी उसके अनुरूप परिणत होती है। समय बीतता जा रहा है, 4:30 बज गए, 10 मिनट चलेगा ना। कल एक गाथा अपन उस पर विचार कर रहे थे। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में 80 क्रमांक की गाथा कही। उसमें वे कहते हैं, जो जानदि अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्यतेहिम सो जानदि अप्पानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत के स्वरूप को जानता है। हम सभी लोग जिन मंदिरों में जाते हैं, कौन कौन जिन मंदिर में जाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा सा हल्का से कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। सभी लोग जाते हैं, पक्का जाते हैं। ये सभी लोग जिन मंदिर में जाते हैं, अरहंतों की पूजा करते हैं, वहां विराजित जिन बिंबों की पूजा करते हैं, लेकिन अरहंत को अरहंत किस रूप में हमने माना है? हम मंदिर में जाते हैं, हमारी दादी जी ने भेजा है, नानी जी ने भेजा है, माँ ने भेजा है, पिताजी ने भेजा है, पास पड़ोस के लोग जाते हैं, महाराज ने नियम दिया है, पाठशाला में पढ़ाया गया है, इसलिए हम मंदिर में जाकर के भगवान को नमस्कार करते हैं, बस हो गया। लेकिन जिनको पूज रहे हैं वे कौन हैं? जो जानदि अरहंतम, जो अरहंत के यथार्थ स्वरूप को जानता है। कैसे? दवत्त गुणत्त पज्यतेहिम। अरहंत का द्रव्य, आपके पास भी द्रव्य है, इस थाली से उस थाली में डाल दिया आपने, जल गंध अक्षत आदि, वो भी एक प्रकार का पूजन द्रव्य है। लेकिन मूल में द्रव्य की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने कहा कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो गुण और पर्यायों का आधार है, जो गुण पर्यायों का आश्रय है, जिसके आश्रय से गुण पर्याय रहते हैं, वह द्रव्य है। कंटाळा आलाय काय? सकाळपासून पंडित आणि संगीतकार एक दमवल्यात, हे काय तर कथा कहाणी सांगेल म्हणत होतो, तोपर्यंत द्रव्य आणि पर्याय। बर, कोण झोपले त्यांना जाग करा आपापले शेजारी, जरा झपके आले बघा, संध्याकाळी चहाची वेळ झाल्या वाटतं। असू दे। अरहंत भगवान स्वयं एक जीव द्रव्य है। अरिहंत कौन है? हम और आप जिस प्रकार के जीव द्रव्य है, अरिहंत भगवान भी जीव द्रव्य है, जो आज तक अनादिकाल से संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए जन्म मरण का दुख भोग रहे थे, किंतु रत्नत्रय को धारण करके निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा को अंगीकार करके उन्होंने अपने तप बल से 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्मों को क्षय कर दिया। उस जीव ने 4 घातीय कर्मों को क्षय कर दिया है। ऐसा वह जीव स्वयं तो एक द्रव्य है, ऐसे उस जीव द्रव्य ने अपने रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ के बल पर घाती कर्मों का घात करके अपने भीतर से अनंत ज्ञानादि चतुष्टय को, मुख्य 4 गुणों को प्रगटा लिया। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, चतुष्टय यानी 4, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल अर्थात अनंत वीर्य। ऐसे 4 मुख्य गुणों को उन्होंने अर्हत अवस्था में प्रकट कर लिया है। बाकी के और भी बहुत सारे गुण उनके भीतर प्रकट हो चुके हैं। ऐसे अरहंत भगवान और उनके वे 4 गुण और उनकी वर्तमान मनुष्य गति में अरहत अवस्था, उसको देख करके मैं भी उन जैसा ही हूँ,
निश्चय नैसे मुझ में भी उन जैसे बनने की शक्ति है, क्षमता है। इस बात का बोध, इस बात की श्रद्धा, इस बात की मान्यता हमारे भीतर होनी चाहिए। इसका डिटेल्स तो बहुत है, समय के अभाव में पूरा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस प्रकार अरहंतों के द्रव्य गुण पर्यायों को जान करके हमें उन पर श्रद्धा करना चाहिए। मराठी में विचारकों ने 2 पंक्तियां कही थी, भोपाल मखदूम सर उन 2 पंक्तियों को हमेशा दोहराते, मैंने उनके मुख से सुना था। मराठी साहित्यकारों ने कहा, मंदिर में हम किस लिए जाते हैं या किस लिए जाना चाहिए? तुझ्या मंदिरी आलो जरी मी, नमितो जिन राया, तुझे नव्हे रे माझेच दर्शन निवांत साधाया। प्रभु, आपके चरणों में, जिन मंदिर में आकर के हम आपका दर्शन कर रहे हैं, आपका दर्शन एक बहाना है, एक निमित्त मात्र है। आपका दर्शन करना एक स्थूल दृष्टि है। आपके दर्शन के निमित्त से, मैं जिन बिंब के दर्शन के निमित्त से निज बिंब का दर्शन करना चाहता हूं, आपको निमित्त बना करके मैं अपना दर्शन करना चाहता हूं। मंदिर में इसलिए जाना। हम किस लिए जाते हैं? संपत्ति कूड़ू, संतति कूड़ू, सौभाग्य नी कूड़ू। भौतिक उपलब्धियों के लिए, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, लौकिक जीवन में कुछ पाने के लिए हम भक्त बनकर नहीं, भिखारी बनकर के जाते हैं। भक्त किसे कहते हैं? भक्त शब्द का अर्थ है जुड़ना। सुन रहे हैं? भक्त शब्द का अर्थ क्या है? जुड़ना। क्योंकि हम एक शब्द बारंबार उपयोग में लाते हैं लोक व्यवहार में, विभक्त परिवार लाते हैं ना। विभक्त का मतलब जो अलग हो चुका है। विभक्त का अर्थ क्या है? जो आपस में एक साथ रहते हुए अब अलग हो चुके हैं, उन 2 भाइयों को या 2 परिवारों को जो अलग होने के कारण विभक्त कहा जा रहा है, उनके अलगाव के कारण। विभक्त का अर्थ है अलग होना, और भक्त यानी जुड़ जाना। हमें भगवान के चरणों में जुड़ना है। किस लिए जुड़ना है? उनके जैसे बनने के लिए। कोई निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति धनवान होने के लिए, अमीर होने के लिए, श्रीमंत होने के लिए गरीब के पास जाता है? बोलिए, नहीं जाता है। वो अपने से धनवान व्यक्ति के पास जाता है। अभी पूजन द्रव्य में से एक द्रव्य है दीप। आपने दीप प्रज्वलित किया है। यदि दीप बुझता है तो आप उसको फिर से प्रज्वलित करने के लिए बुझे हुए दीपक के पास ले जाते हैं? नहीं, जो जल रहा है, प्रज्वलित है, उसके पास ले जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए ज्ञानी के पास जाते हैं। उसी प्रकार संसारी जीवों को जन्म मरण के दुख से और अनेक प्रकार के दुखों से छूटना है, तो जो उससे मुक्त हो गए उनके चरणों से जुड़ना चाहिए। उसी प्रवचन सार ग्रंथ में भगवान कुंद देव ने और एक गाथा कही, सव्वे विअर्हंता तेन विधानेन खविदकम मनसा किच्चा तधोवदेशम निवादाते नमोते सिम। अर्थात उन अरहंतों ने मोह को क्षय करने का ये उपाय बताया है कि जो अरहंत के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानते हैं और उनके समान ही निश्चय से मैं हूँ, इस प्रकार की मान्यता श्रद्धा बना लेते हैं, निश्चय से उन जीवों का मोह भी, मिथ्यात्व अंधश्रद्धा भी अवश्यमेव नष्ट होती है। इस प्रकार का उपदेश उन अरहंतों ने दिया। लेकिन अरहंत अवस्था के पहले उन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती अरहंतों का श्रद्धान करके इसी उपाय से अपने मोह का क्षय किया। फिर अरहत अवस्था में आकर के समौशरण सभा में विराजमान होकर के उन्होंने चारों गति के जीवों को रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। और फिर निवादा, अंत में आगे जाकर के वे निर्वाण को प्राप्त हुए। अर्थात उन्होंने अपना कल्याण कर लेने के साथ साथ संसार में भटकने वाले समग्र प्राणी समूह को उसी आत्म शांति का रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का उपदेश बिना किसी स्पृहा के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी प्रति उपकार की भावना से उन्होंने परोपकार का कार्य किया। हम समझे, कथा कहानियां सुनेंगे, अपन अवश्य सुनेंगे, मैं भी बताऊंगा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा तो कोई बात नहीं, महाराज जी अवश्य बताएंगे। लेकिन हमें वास्तविकता का बोध होना चाहिए। इसलिए हमें अपने आत्महित को पाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्मों के विरुद्ध संग्राम करना चाहिए, कर्मों के विरुद्ध ताल ठोकना चाहिए और अपने आत्महित का पुरुषार्थ करना चाहिए। बस